मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मौरखीन का बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मुर्दे ज़िंदा किए थे। एक रवायत में है कि उन्होंने सबसे पहले जिन लोगों को ज़िंदा किया था वो 4 थे। अव्वल उनका एक दोस्त था जिसका नाम आज़र था। इससे तकरीबन रोज़ ही मुलाकात होती थी, लेकिन इत्तफ़ाक़न कई दिन हो गए कि इससे मुलाकात ना हुई, तो वो उसके मकान पर गए और उससे दरियाफ्त किया। इसकी बहन ने कहा कि वो तो वफ़ात पा गया है और उसको मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इज़हार अफसोस के बाद कहा कि क्या तू चाहती है कि वो ज़िंदा हो जाए? उसने अर्ज़ की कि ज़रूर चाहती हूँ। उन्होंने फरमाया कि मुझे इसकी कब्र पर ले चल। वो ले गई। वहाँ पहुँचकर आपने उसकी कब्र खुदवा दी और बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की कि पालने वाले, तूने मुझे तबलीग दीन के लिए भेजा और मबूस किया है और मुर्दा ज़िंदा करने का मोजज़ा अता फरमाया है। खुदावंदा, मेरी गुजारिश है कि आज़र को ज़िंदा कर दे। उनके इस अर्ज़ करने के बाद आज़र कब्र से ज़िंदा होकर निकल आया और 20 साल के अरसे तक ज़िंदा रहा। इसकी शादी हुई और वो साहिब औलाद हुआ। दोइम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह बैठे हुए थे कि नागा एक गुरु गुज़रा जो एक मैयत को उठाए हुए था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये एक लड़का है जो बेवा औरत का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत से कहा कि अगर तू कहे तो मैं इसे ज़िंदा कर दूं। उसने कहा कि हुजूर ज़रूर ज़िंदा कर दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की और वो ज़िंदा होकर ताबूत से नीचे कूद पड़ा और फ़ौरन कपड़े पहनकर अपने घर चला गया। सोइम एक दुख्तर अशार थी। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इसे ज़िंदा कर दीजिए, ये कल फौत हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िंदा कर दिया। चारम पसरे नूह साम अलैहिस्सलाम को इसमें आज़म इलाही से ज़िंदा किया। साम कब्र से बाहर निकले। उनके सर के आधे बाल सफ़ेद थे। साम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद क़यामत बर्पा हो गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैंने खुदा के इसमें आज़म के ज़रिए से दुआ की है और तुम ज़िंदा हो गए हो। बरवायत अल्लामा मजलिसी, साम अलैहिस्सलाम 500 बरस तक दुनिया में ज़िंदा रहे थे और उनके बाल सफ़ेद ना हुए थे, मगर इस वक्त इस हौल से कि शायद क़यामत आ गई, उनके बाल सफ़ेद हो गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अब मर जाओ। साम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस शर्त के साथ मरना पसंद करता हूँ कि खुदा सकरात व मौत से पनाह में रखे। अलगर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर वो रहमत इलाही से वासिल हो गए। इमाम सल्बी लिखते हैं कि साम बिन नूह को ज़िंदा करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि किसी ऐसे शख्स को ज़िंदा कर दीजिए जो तूफ़ान नूह में मौजूद रहा हो और उसने बचश्मे तूफ़ान खुद देखा हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िंदा कर दिया और उसकी सूरत ये हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मकाम से मिट्टी उठाई और उसे सूंघ कर कहा कि यह कब्र साम की मिट्टी है और उनकी कब्र इसी जगह है। फिर उन्होंने ज़रब तल बसा वकाल अयो बेज़निल्लाह, इस टेले पर डंडा मारा और कहा कि खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। ये सुनते ही साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से निकल आए और उन्होंने तूफ़ान नूह का सारा वाक़या बयान किया। इसी तरह हज़रत उज़ैर पैगंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया और उसी की सूरत ये हुई कि एक गुरु ने ख्वाहिश की कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया तो पता चला कि वो नहर के अंदर है और उनकी मैयत पत्थर के ताबूत में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी दूर करो तो मैं ज़िंदा कर दूँ। चुनाचा उन लोगों ने पानी दूर कर दिया और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िंदा करके ताबूत से निकाला। इसी तरह हज़रत उज़ैर पैगंबर अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया और उसकी सूरत ये हुई कि एक गुरु ने ख्वाहिश की कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कर दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया तो पता चला कि वो नहर के अंदर है और उनकी मैयत पत्थर के ताबूत में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी दूर करो तो मैं ज़िंदा कर दूँ। चुनाचा उन लोगों ने पानी दूर कर दिया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िंदा करके ताबूत से निकाला। उनका जिस्म बिल्कुल सालिम था, क्योंकि ज़मीन अंबिया के जिस्मों को खा नहीं सकती। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको पत्थर और फिर उनकी कब्र में पहुंचा दिया और वो मिस्ल साबिक फिर मौत की आगोश में चले गए। ये हाल देखकर बहुत से लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाए। नाजरीन, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।